नमस्कार मित्रों, आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या को आषाढ़ी तथा हल हारिणी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन हल, पितृ तथा शिव पूजन का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की अमावस्या का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस अमावस्या के बाद वर्षा ऋतु आती है। शास्त्रों के अनुसार पितृ अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए किए गए कार्य शुभ माने जाते हैं और पितरों को शांत करने के लिए नदी तट पर बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि पितृक्रम के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, परंतु हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसका चौथा माह यानी आषाढ़ की अमावस्या का अलग महत्व है। आषाढ़ अमावस्या पर दान और पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। यह वर्षा काल के प्रारंभ का समय होता है और कहा जाता है पितृ इस अमावस्या के दिन अपने परिजनों से अन्न जल ग्रहण करने आते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए दान, तर्पण, पितृकर्म आदि उन्हें सीधे प्राप्त होते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन धार्मिक तीर्थस्थलों पर स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है, जिस कारण आषाढ़ी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों के तट पर बड़ी संख्या में पितृक्रम संपन्न किए जाते हैं। इसी वजह से आषाढ़ अमावस्या को पितृक्रम अमावस्या भी कहा जाता है। आषाढ़ी तथा हल हारिणी अमावस्या के दिन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसान हल का पूजन करते हैं क्योंकि हर शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान की पूजा आराधना और उनको धन्यवाद करना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद और भगवान से हरी भरी फसल, अच्छी फसल होने और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है, जो कि फसल की बुआई के लिए अति उत्तम होता है। इस दिन बहुत सारे कुछ उपाय किए जाते हैं जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पाप कर्म कटते हैं, पुण्य लाभ और धन लाभ मिलता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और आटे की गोलियां बनाते वक्त भगवान का स्मरण करते रहें। उसके बाद इन आटे की गोलियों को किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन से परेशानियों का अंत हो जाएगा। अमावस्या की रात में तेल से चुपड़ी हुई रोटी आप काले कुत्ते को खिलाएं। अगर वह कुत्ता तुरंत रोटी खा ले तो आपके दुश्मन उसी समय से शांत होने शुरू हो जाएंगे। जिसे काल सर्प दोष हो, उन व्यक्तियों का अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित द्वारा अपने घर पर शिव पूजन एवं हवन करवाना चाहिए। काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से बने हुए नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये एक अचूक उपाय है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पितृकर्म संपन्न कराएं। ऐसा करने से पितृ दोष का निवारण होगा। रुद्राभिषेक, पितृदोष शांति पूजन और शनि उपाय करने से जीवन में चल रहे सभी कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। पितरों से संबंधित परेशानी आ रही हो तो पितरों के निमित्त गरीबों को दान दें, भूखे प्राणियों को भोजन कराएं, अपने आसपास स्थित मंदिर में जरूर जाएं और गरीबों को अन्न का दान करें। ऐसा करने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। अमावस्या पर सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और उसके बाद हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। यदि व्यक्ति शनि ग्रह या मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो आषाढ़ अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर में चमेली के तेल, सिंदूर और चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अमावस्या के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं और गरीबों को काली उड़द और काली चीजों का दान करें। अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए नदी के बहते हुए पानी में छोड़ें। ऐसा करने से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं और बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है। अमावस्या की रात को बेरोजगार व्यक्ति यह उपाय करें तो उसे रोजगार निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से
उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। इसके बाद एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। यह उपाय करने से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। पितरों के मोक्ष के लिए इस दिन गंगा में उनके नाम की डुबकी लगाएं। ऐसा करने से सदैव घर में खुशियां व बरकत बनी रहेंगी। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव को माना गया है, इसलिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करना बहुत शुभ माना गया है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष हो और राहु नवम भाव में नीच स्थिति में हो तो उसे अमावस्या पर अपने पितरों का जल जरूर अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको हलहारनी या आषाढ़ी अमावस्या की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी बताई। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहें पंचांग दर्पण के साथ। जय माता दी।